हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे जो 2019 का पेपर हो जाता है, और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंप्यूटर जो सब्जेक्ट आपका है उसमें 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो भाई आप लोग लाइक वाइक कर दें फटाफट से, और अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारा और आपका साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और आपका सीटेड। ठीक है ना। तो हम लोगों का जो साथ है ना, तो बहुत लंबा चलने वाला है। तो भाई फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये जो आपका पेपर हो जाता है वो कितने नंबर का होता है। तो ये 25 नंबर का होता है, और इसमें नंबर आपको कितने प्रोवाइड होते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चंस आपके कितने रहते हैं, 25 नंबर का होता है। प्लस आपका देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हो जाते हैं तो 1 to 5 रहते हैं। उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट टाइप 6 to 11 होते हैं, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं शॉर्ट, तो 12 to 18 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके क्वेश्चंस देखिए जो हो जाते हैं वो नंबर्स कितने हो जाते हैं, तो 25 नंबर के। ठीक, तो भाई चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है, कौन सा घटक है। तो वैक्यूम ट्यूब हो जाता है, आईसी चिप हो जाती है, ट्रांजिस्टर हो जाता है, डायोड हो जाता है, क्या हो जाता है। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक जो हो जाता है वो आपका हो जाता है ट्रांजिस्टर हो जाता है। सा ऑप्शन के साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है। तो स्पैम हो जाएगा, या सर्च इंजन है, या एक्सप्लोरर है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझें, क्योंकि समझेंगे तभी आंसर कर पाएंगे। और ये रोज़मर्रा आप कर रहे हैं, भाई मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, सभी चीज़ें आप अब तो ऐसा है कि हर एक के हाथ में मोबाइल है ना। और ये सभी चीज़ें ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, तो वो सर्च इंजन हो जाएगा। भाई आप सर्च इंजन से ही तो दूसरी वेबसाइट का पता लगाते हैं ना। तो यहाँ पे आपका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, क्या कहलाता है। प्रोसेसिंग करना कहलाता है, इनपुट करना कहलाता है, तुलना करना कहलाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट रहेगा, तो फटाफट से देखिए आंसर पर चलते हैं। तो प्रोसेसिंग करना हो जाएगा, यानी कि डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना क्या कहलाता है, तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है। और 4 नंबर का आपका जो क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। तो याहू हो जाएगा, या गूगल का हो जाएगा, या बिंग का हो जाएगा, या उपर्युक्त सभी का हो जाएगा। तो उपर्युक्त सभी इसमें आंसर आपका राइट है, क्योंकि देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग जो करते हैं, तो याहू का भी करते हैं, गूगल का भी करते हैं, बिंग का भी करते हैं। तो इस तरह से सभी हो जाएंगे। MS ऑफिस किसका उदाहरण है, तो हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वायरस है, क्या हो जाएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें राइट आंसर है, और जो लोग सा ऑप्शन के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 नंबर्स पक्के होते हैं, क्योंकि अगर आपने पाँचों क्वेश्चन सही से कर लिए तो 5 नंबर आपके पक्के। और इसमें आपको नंबर्स लाने कितने हैं, जैसे कि सेफ जोन में रहने के लिए, तो सेफ जोन में रहने के लिए आपको 12 नंबर्स लाने हैं। कितने नंबर, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, 12 नंबर्स आपको लाने हैं। ये सेफ जोन में है, और इससे ऊपर आप जितने भी लाएंगे वो आपका परसेंटेज बढ़ाएंगे। ठीक, तो जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिर्फ सेफ जोन में ही नहीं, आपका परसेंटेज भी अच्छा रहेगा।
ठीक, तो चलते हैं हम लोग अति लघु टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन कितने नंबर्स के होते हैं, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, पर क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और क्वेश्चन टोटल देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से 5 वो क्वेश्चंस हो गए और 6 ये, तो इस तरह से 11 क्वेश्चंस हो गए और 1 नंबर और रह गया। और उसके बाद आप सेफ जोन में हो जाएंगे और फिर जितने भी आप लघुत्तरी करेंगे वो आपका परसेंटेज बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे हम देख लेते हैं डेस्कटॉप। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, आप देख लें, क्योंकि पीडीएफ भी आपको चाहिए ना, क्योंकि आप रिवीजन करेंगे तो भाई पीडीएफ भी बहुत ज़रूरी है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। सामान्य कार्यालयों, विद्यालयों, घरों आदि में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर्स डेस्कटॉप पीसी होते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर है ना। डेस्कटॉप पीसी का निर्माण करने वाली बाज़ार में अनेक कंपनियां हैं। इनमें से IBM तथा ये क्या है, मैकिन्टॉश प्रमुख है। सामान्य रूप से बोलचाल में डेस्कटॉप को ही पीसी के रूप में जाना जाता है और मॉनिटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस आदि का इसके मुख्य भाग होते हैं। कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है तथा प्रविष्ट किया जाता है। कैबिनेट में स्थित CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, द्वारा कमांड का अनुपालन किया जाता है और प्राप्त परिणाम को मॉनिटर स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। जो आपके सामने कंप्यूटर होता है वो उस पर दर्शाया जाता है ना। और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU जो हो जाता है, उससे क्या किया जाता है, उसमें कमांड का अनुपालन किया जाता है। और बाज़ार में IMBPC, IMBPS/2, एप्पल सेकेंड C आदि नामक मॉडल उपलब्ध हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है और ये कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, तो MS पावर पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ पे है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, यानी जितनी बार मैं कहूँ उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रिंटर। तो प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज़ पर छापती है। यानी प्रिंटर से क्या होता है, जब आप जैसे ज़ेरॉक्स निकलवाने जाते हैं तो क्या होता है, प्रिंटर से ही तो वो कॉपी निकलती है ना, यानी प्रिंट होकर निकलती है। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। और प्रिंटर के बारे में बताइए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आता है तो दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाते हैं। वर्कशीट किसे कहते हैं, तो वर्कशीट विंडो का सबसे बड़ा भाग वर्कशीट एरिया है और डेटा को इसी एरिया में इनपुट किया जाता है। इसी सेल्स वर्कशीट एरिया के अंतर्गत आती है यह। और स्पैम किसे कहते हैं, तो स्पैम या इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम भी कहा जाता है। देखिए आप नहीं भी चाहते लेकिन फिर भी आप पे कितने मेल्स आते रहते वो स्पैम होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इस इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों के देखिए स्पैम तक तो आपका हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन। लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं भाई। और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आप लोग रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बार आप क्लास अटेंड किया और उसके बाद रिवीजन किया तो आपको क्या है, पीडीएफ से आप रिवीजन कर लें।
क्योंकि अब इतना टाइम तो नहीं रहा कि दूसरी बार क्लास देखें, तो उसमें टाइम आप लोगों को लगेगा, और एक बार देख के समझ लेंगे और उसके बाद आप PDF से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो भाई फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें और क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो बहुत ही सीरियसली तरीके से आप जितने भी ये पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुणों से युक्त हैं। ये कंप्यूटर निरंतर जनित आंकड़ों तथा अंकीय आंकड़ों दोनों ही प्रकार के आंकड़ों पर प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। डिजिटल व एनालॉग दोनों के ही गुणों की उपलब्धता के कारण ही इन कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है, तो इन कंप्यूटरों को हाइब्रिड कहा जाता है। अब लाइट पेन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो लाइट पेन जो आपका हो जाता है, लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन के यानी क्या होता है, विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं और पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना, तो लाइट पेन के बारे में। और यहाँ पे फैक्स की विशेषताएं बताइए, तो फैक्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई या हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। और फैक्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से बना है और फेसिमिली शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा से संबंध है। फैक्स का अभिप्राय बनाना तथा सिमिली शब्द से अभिप्राय उसी के समान से है, अर्थात शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं यानी आते ही आते हैं, तो ये 99 में 100%, देखिए 100% तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 99% का मतलब भी बहुत बड़ा परसेंटेज ही हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन अभी और आपके सम्मुख आएगा, वो क्वेश्चंस भी यानी कि सदाबहार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें परस्पर संबद्ध कंप्यूटर कहते हैं। और दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। और एक बड़ा कंप्यूटर जिससे कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस पर बड़े कंप्यूटर भी, तो ये क्या हो जाता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क हो जाता है। और इंटरनेट क्या है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में सूचना आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट सबसे उपयुक्त साधन है और आज के परिवेश में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र अछूता है जहाँ इंटरनेट का प्रयोग नहीं हो रहा। भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज का युग जो है भाई ऐसा कौन नहीं है जो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा है, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ हो रहा है तो कोई अछूता नहीं रहा है, ये वाली बात कही जा रही है। और इंटरनेट के माध्यम से भी क्षेत्र जैसे सरकारी संस्थान, बैंकिंग संस्थानों से संबंधित सूचना एक आंकड़ों का आसानी से प्राप्त किया जाता है। और आज इंटरनेट के सर्वव्यापी उपयोग से ही विश्वव्यापी दूरियां सिमट गई हैं। पहले क्या होता था, देखिए भाई, हमें किसी को कोई संदेश भेजना होता था
तो उसके लिए हमें खत लिखना होता था, फिर ये होता था कहीं भेजना है, फिर वो बहुत लंबे समय के बाद वहाँ पे पहुँच पाता था। और आज क्या सेकंडों में आपका मैसेज पहुँच जाता है, आप बात कर लेते हो वीडियो कॉल करके, कितनी भी दूर कोई हो, और आप क्या करते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आमने सामने बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो ये सभी चीज़ें इसी के माध्यम से हम ये कर पा रहे हैं, और आज हमारा देश भी तरक्की कर रहा है ना, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ इसी से ही वर्क करके अपनी जीविका चला रहे हैं, और जीविका ऐसी जीविका बहुत ही स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, विश्व के प्रमुख इंटरनेट प्रदाता जीटीआई, एमसी स्क्रिप्ट, यूजनेट और अमेरिका ऑनलाइन का एएनएस इन माध्यमों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का उदाहरण है। और इंटरनेट विश्वव्यापी एवं देशव्यापी कंप्यूटरों के नेटवर्क का जाल बिछा है, ठीक है। और इंटरनेट के कार्य क्या क्या हैं और आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे इंटरनेट की नेटवर्किंग प्रणाली में एक या एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं और जिन्हें सर्वर कहते हैं। जब बहुत सारे आप बैंक गए होंगे और वहाँ पे देखा होगा कि देखिए कितना सब बिछा हुआ होता है वहाँ पे, ऐसा जाल जैसा, तो वही तो होता है ना। तो यही चीज़ क्या हो जाती है, सर्वर। और सर्वर में तभी तो कहते हैं नहीं आज सर्वर डाउन है, यही तो बोलते हैं ना, जब वर्क नहीं हो रहा होता है तो ज़्यादातर बैंक में ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है, क्योंकि इतना वर्कलोड हो जाता है तो फिर सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर में संपूर्ण सूचना एवं आंकड़े स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, और सर्वर के माध्यम से सूचना एवं आंकड़ों का स्थानांतरण भी किया जाता है, और सर्वर के रूप में मुख्यतः मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक अत्यधिक बलशाली एवं गतिशील संचार माध्यम है, और इंटरनेट की विश्व में शुरुआत 1969 में तथा देश में कब हुई, तो देश में 1990 के आसपास हुई, और उस समय इसका प्रयोग केवल शैक्षिक या रक्षा संबंधी कार्यों में किया जाता है। जैसे आज हर क्षेत्र में है, तो पहले ऐसा नहीं था। जब इसकी शुरुआत हुई तो शिक्षा के क्षेत्र में और किसमें, रक्षा यानी शैक्षिक और रक्षा संबंधी कार्यों में किया जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको एमएस एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, है ना, और इसका पूरा नाम क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। और एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये कैसा है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और जो आंकड़ों का टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर और प्रिंट ये सभी करने का कार्य करता है। और एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, और एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग हो जाता है, ठीक। और माइक्रोसॉफ्ट जो हो जाता है वो ऑफिस का एक ऐसा अनुप्रयोग जिसमें गणितीय सांख्यिकी गणना के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित किया जाता है। और एक्सेल को चालू करने के चरण कौन कौन से हो जाएंगे, तो स्टार्ट बटन पर सबसे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्सेल जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए आपका सदाबहार क्वेश्चन, ये मतलब पूछा जाता है, जिसको मैंने कहा कि 99% क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट ये। तो चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। और मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताएं। तो मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। और मल्टी का क्या अर्थ होता है, तो मल्टी का अर्थ होता है बहु, और विविध, बहु या विविध। और मीडिया का अर्थ क्या होता है, माध्यम, यानी मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों से, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। और आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेंगे मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर। तो ग्राफिक्स एक्सलेटर हो जाता है, सीडी रोम ड्राइव हो जाता है, माइक्रोफोन तथा कैमरा, और साउंड कार्ड, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये सभी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो 2019 का
यहाँ पे फिर से देखिए हम आपको दिखा देते हैं 2019 का। और सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर का जो ये आपका पेपर था, तो 2019 में जो आया हुआ था, तो उसको तो सॉल्व कर दिया। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होगा। आप लोग इस पर वर्क करके जाइएगा तो अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और भाई स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि हमने अभी न्यूज़ इससे पहले वही नून में न्यूज़ डाली थी, तो उसमें क्या था हम आपको बता ही दें कि 3 बार बैक जिनकी लगी थी, तो उन लोगों ने कोर्ट में याचिका दी थी और उनको ऑर्डर मिल गया, है ना, कि भाई उस पे वर्क हुआ, फिर वो पास किया गया और अब क्या है, चौथी बार भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं, हालांकि जिनके साथ हुआ तो गलत हुआ कि 3 बार बैक लगना भाई अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन हम यही कहेंगे कि क्यों ना मेहनत अच्छे से कर ली जाए और अच्छे से तैयारी कर ली जाए, कि ऐसा वक्त ही ना आए कि हमें याचिका देनी पड़े। और देखिए हम उन लोगों को कह नहीं रहे, बोल नहीं रहे हैं, भाई ऐसा मत समझिएगा कि हम कोई ऐसी मतलब छीटाकशी कर रहे हैं या ऐसा कुछ, मतलब एक जैसे समझा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा वक्त ना आए। फिर उसमें क्या होता है, बहुत अड़चनें आती हैं, बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अब भाई जिन लोगों के जो आपके सीनियर रह चुके हैं, भाई वो सीनियर ही तो हैं, भले बैक लगे इससे कुछ नहीं होता। जैसे जो 17 के 18 के 19 के जो बैच के हो जाते हैं उनके लिए ये चीज़, तो ऐसा वक्त ही ना आए जो इस तरह से हमें वो प्रक्रियाएं करनी पड़े। तो क्यों ना हम पहली ही बार में हम सेमेस्टर क्लियर कर ले जाएं। तो बस यही चीज़, बस हम समझाने के लिए। लेकिन जिनकी बैक लगी हुई है भाई, तो वो लोग दुखी ना हो, और उनके लिए हमने ये चीज़ नहीं बोली। बस ये है, आप लोग भी अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम दें और इस बार आप लोगों का ज़रूर क्लियर होगा। बस ये है, जो चीज़ बताते हुए चलते हैं उस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। जो चीज़ हम कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर लें। अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस जो हैं, बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस जो हैं, उन पे बहुत फोकस करें। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे पड़ता है तो वो लास्ट तक रहता है। तो जब सबसे पहले कॉपी चेक की जाती है तो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो जब वो सही होते हैं तो जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि हाँ इस बंदे में कुछ तो दम है। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप, वो भी एक नंबर के होते हैं, एक लाइन के होते हैं, तो वो भी आपके अच्छे हैं। तो ऐसा तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, हम आप सभी लोग जानते हैं कि लघु उत्तरीय जो होते हैं वो पढ़े नहीं जाते। भाई इतना टाइम होता है क्या, इतने लॉन्ग आंसर वो पढ़ेंगे? हेडिंग्स अच्छी लिखी है, कुछ साफ़ सुथरी लिखी। हालांकि इस पर हम आपके लिए कल एक क्लास लेकर आएंगे कि कॉपी कैसे लिखें, किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। तो उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि छोटी छोटी बातें क्या होती हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और वही क्या होता है भाई, उस पर रटन पद्धति पे ध्यान दे दिया और लो भाई जल्दी जल्दी पढ़ ले, भले पीछे का छूट रहा है आगे का पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं। हम छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, तभी जाके कहते नहीं हर एक चीज़। जैसे आप किचन में होते हैं, जब खाना बनाते हैं तो जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें हर एक चीज़ हिसाब पर डालेंगे ना, तभी चीज़ परफेक्ट होगी। अगर एक चीज़ भी उसमें मिस हो गई तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं बन पाती है। तो बस यही क्लास का हाल होता है, यही स्टडी का हाल होता है। तो आप लोग क्लास इस तरह से लिया कीजिए कि हमें हर एक चीज़ समझ में आए। हालांकि ज़्यादा हो गया अब, लेकिन आप ही की बेनिफिट के लिए हमने ये चीज़ कही। बाकी आप लोग एंजॉय करें, क्लास को देखें और अच्छे से एंजॉय कर कर के पढ़ाई करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।